राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों, आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज के क्लास में हम लोग देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास में जो रचनाकार है, यहाँ साहित्य की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं मित्रों। तो आज हम पार्ट 2 लेकर के आए हैं। पहले पार्ट में आपने जो है कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल पढ़ा था। रीतिकाल से आज हम लोग देखेंगे। आगे देखिए मित्रों, तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण रीतकालीन ग्रंथ हम रचनाकार, ठीक है। हाँ देखिए, तो ग्रंथ क्या है? अंग दर्पण। अंग दर्पण किसने लिखा है? रसलेन, ठीक। वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण, विरह वारिस, बोधा, और क्या, और इश्कनामा कुलपति मिश्र, और रस रहस्य, ये 2 रचनाएं करने वाले कुलपति मित्र हैं मित्रों। तो आप एक बात याद रखेंगे कि रसलेन और सूर्यमल मिश्रण जो हैं, ये यहाँ पर जो रसलेन है, रसलेन की रचना जो अंग दर्पण है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। विरह बारिश जो बोधा ने लिखा है, विरह बारिश और इश्कनामा, ये 2 रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। बात समझना ही नहीं। और रस रहस्य कुलपति मिश्र का, रस रहस्य कुलपति मिश्र का, ठीक, आप याद रखेंगे। आगे आधुनिक काल का विभाजन। आधुनिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। आदिकाल को विभिन्न भागों में विभाजित किया है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, और प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, नई कविता और समकालीन कविता। ध्यान देंगे आप। तो जिसमें ठाकुर जगमोहन सिंह और जो है कि राधा कृष्ण दास, दुखनी बाला, श्यामा स्वप्न, दुखनी बाला, निसहाय हिंदू, निसहाय हिंदू, ये भारतेंदु युगीन उपन्यास और नाटक हैं, ठीक। अगला है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं। तो विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, भारत दुर्दशा, भारत जननी, भार जननी, और अंधेर नगरी। यह अंधेर नगरी वही है, टकेर शेर भाजी, टकेर शेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, जो कि आप लोगों ने कक्षा 5 में, हाँ शायद कक्षा 5 में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक, याद आ गया होगा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं हैं मित्रों। तो कजली और कादम्बिनी, बेस्या विनोद, भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन और जीर्ण जनपद जैसी रचनाएं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने रचना किया है। नेक्स्ट है आपके देवकी नंदन खत्री, जो कि आप जानते हैं चंद्रकांता। चंद्रकांता जो है आपने देखा होगा। अनूठी बेगम से उपन्यास है, ठीक है। चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, भूतनाथ, जो भूतनाथ फिल्म बनी है वह इन्हीं के आधार पर बनी है। उपन्यास इनका लाला श्रीनिवास दास का तप्ता संवरण, धीर, रणधीर, प्रेम मोहिनी, रणधीर और प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर इनका नाटक है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का यह हिंदी साहित्य का मित्रों पहला उपन्यास माना जाता है। किशोरीलाल गोस्वामी, लौंग लता, आदर्श वाला इनका उपन्यास है। राधाचरण गोस्वामी का विधवा विलाप में इन्होंने देश के जो है कि दुर्दशा का वर्णन मित्रों किया है। अंबिका दत्त व्यास ने बिहार लिखा, यह काव्य में लिखे हैं। शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने जानकी मंगल नाटक लिखा है। और बाल कृष्ण भट्ट की रचनाएं जो हैं, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान इनका उपन्यास है मित्रों। आगे हैं आपके भारतेंदु योगेन पत्रिकाएं देख लीजिएगा आप, और उनके संपादक भारत बंधु तोताराम ने, और पीयूष प्रवाह, अंबिका व्यास, हिंदी दीप्ति, कार्तिक प्रसाद खत्री, कई वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाल बोधनी। इन जो है कि इन तीनों को एकदम दिमाग में रखिएगा, ये परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं कि कई वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधनी, यह जो है, हाँ यह जो है महिलाओं पर लिखा गया है भाई, ठीक है। हाँ बाल बोधनी और हाँ भगवत तोषणी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये सब पत्रिकाएं रही। उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, सदादर्श लाला श्रीनिवास दास, आनंद कादम्बनी, नागरी नीरद, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। देखिए 2 चीजें, आनंद कादम्बनी और नागरी नीरद, ये 2 हैं। पहला यह है और दूसरा यह है। और इसका संपादन किसने किया था? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किया था मित्रों, ठीक। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र और भारतेंदु राधाचरण गोस्वामी। देखिए ध्यान देंगे, ये ब्राह्मण जो है यह परीक्षा में आ चुका प्रश्न है। अगला है
महावीर स्वामी महावीर साहब द्विवेदी, द्विवेदी युग में आप आ जाते हैं। द्विवेदी युग में सबसे फेमस रचनाकार और जिनके नाम पर द्विवेदी युग का नाम द्विवेदी युग पड़ता है, उनका नाम आप देख लें। हाँ, उनके बारे में आप जान लीजिए मित्रों। तो उनका नाम क्या है? महावीर साहब द्विवेदी। देखिए, सरस्वती पत्रिका के संपादक हुए। हाँ, इन्होंने संपत्ति शास्त्र, वनिता विलास, रसज्ञ रंजन, गोविंद कीर्तन और साहित्य आलाप, साहित्य शिखर इत्यादि रचनाएं इन्होंने किया है मित्रों। और इन्होंने इनके ही नाम पर ये बहुत ही प्रभावशाली रचनाकार और तेजस्वी माने गए। पूरे जो है कि हिंदी के एक तरह से शिरोमणि कह लें, क्योंकि द्विवेदी युग में ही खड़ी बोली का काव्य और गद्य में जो है कि एकदम अनिश्चित रूप से प्रयोग हुआ। भारतीय युग में तो ब्रज भाषा का प्रयोग हो रहा था, लेकिन जो है कि इन्होंने, हाँ ध्यान देंगे, यह प्रश्न पूछा जाता है कि गद्य और काव्य में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया जाने लगा, वह कौन सा युग था? तो वह रहेगा क्या? वह रहेगा मित्रों द्विवेदी युग। यह देन है महावीर साहब द्विवेदी की। नेक्स्ट, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। देखिए, चुभते चौबदे, चोखे चौबदे, रस कलश, प्रिय प्रवास, पारिजात और वैदेही वनवास इनकी रचना रही। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, ठीक है, हाँ, समालोचनादर्श, उद्धव शतक और गंगावतरण, कल काशी और गंगा लहरी जैसी रचना जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया मित्रों, जिसमें गंगावतरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुमित्रानंदन पंत जो कि छायावादी रचनाकार है, उनकी रचनाएं, हम लोग छायावाद में आ गए। उच्छ्वास, बीड़ा, पल्लव ग्रंथ, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, लोकायतन, युगपथ, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, कविताएं इनकी नौका विहार, परिवर्तन और चरखा गीत इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मित्रों। सुमित्रानंदन पंथ को प्रकृति का सुकुमार कभी भी कहा जाता है। और जयशंकर प्रसाद अगले हैं हमारे। जयशंकर प्रसाद देखिए, इनका काव्य है उर्वशी। हाँ, उर्वशी अयोध्या का उद्धार, महाराणा का महत्व का मायने, आंसू लहर, झरना, चित्रधारा और प्रेम पथिक इनके काव्य अर्थात कविताएं हैं मित्रों। इनका नाटक है सज्जन, करुणालय, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ और एक घूंट इनके मित्रों प्रमुख नाटक हैं। इनकी कहानी संग्रह है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, जो कि इनका उपन्यास रहा। कंकाल तितली और इरावती उपन्यास जो इनका था, यह अधूरा उपन्यास है। इसी समय इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचनाएं देख लीजिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुलसीदास कई बार पूछा जा चुका है, कुकुरमुत्ता भी, हाँ, पूछा गया है कि तुलसीदास किसकी रचना है, तो तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ध्यान देंगे आप। काव्य रचना में अनामिका, परिमल, गीतिका तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य कांकली, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति। सरोज इनकी बेटी रहती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसी की याद में ये लिखते हैं सरोज स्मृति। क्लियर। नेक्स्ट, उपन्यास इनका अप्सरा है, अलका है, प्रभावती है, निरुपमा है। इनके जो है कि ये विभिन्न उपन्यास है मित्रों। निबंध संग्रह में प्रबंध, पद्य, प्रबंध, प्रतिमा, चाबूक और चयन। चाबूक चयन इंपॉर्टेंट है। चर्चित कविताओं में तोड़ती पत्थर जूही की कली और महंगू महंगा रहा यह इनकी रचनाएं हैं। मैथिली शरणगुप्त जो कि रंग में भंग, साकेत, जयद्रथ वध, काबा और करबला की शान, प्रदक्षिणा और सौरंध्री, विष्णुप्रिया और यशोधरा, भारत भारती इनकी प्रमुख रचनाएं रही मित्रों। आगे देखिए, महादेवी वर्मा जो कि मुख्य रूप से जो है छायावादी जो है कि कवित्री मानी गई। इनकी काव्य रचनाओं में निहार, निर्जा, रस में, सांध्य गीत, दीपशिखा और यामा। गद्य रचनाओं में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां। छायावादोत्तर कवि रचनाकार वो उनकी रचनाएं देख लेंगे आप सरसरी निगाह से। इस वीडियो का बारंबार जो है कि मित्रों सुनेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए बहुत समय नहीं दे पा रहा हूं आपको, क्योंकि समय कम है और एक शार्ट में आपको पढ़ाना है पूरा। तो जो है बार बार आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा मित्रों। हेमकिरीट ने, ठीक है, हेमकिरीट ने, हेमकिरीट ने, समय के पांव, साहित्य देवता और कर्मवीर की पत्रिका रही मित्रों। आगे देखते हैं, कृष्ण
बाल कृष्ण शर्मा नवीन, बाल कृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं जो देख लेंगे आप। इनका काव्य क्या रहा? कुमकुम, अपलक, रश्मि रेखा, क्वाश, क्वाश बिनवास्तवन, उर्मिला, हम बिस्पाई जन्म के, हम बिस्पाई जन्म के प्रश्न आ चुका है। सोहनलाल द्विवेदी, भैरवी, जय गांधी, वसंती, पूजा गीत, पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं, पुष्प की अभिलाषा। हाँ, मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, ये इनकी नहीं है, ठीक है, ये सोहनलाल द्विवेदी की है। सुभद्रा कुमारी चौहान, त्रिधारा मुकुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है मित्रों, त्रिधारा और मुकुल। ठीक, कहानी संग्रह में बिखरे मोती, उन्मादिनी और वीरों का हो कैसा बसंत, झांसी की रानी, रामदृष्ट त्रिपाठी देख लेंगे आप। मिलन पथिक, मानसी, स्वप्न उपन्यास है, वीरांगना और बीरबाला। अगला है मित्रों हरिवंश राय बच्चन का, जो कि तेरा हार, मधुबाला मधुकलश, मधुबाला मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत और सतरंगड़ी, खादी के फूल और सूत की माला हरिवंश राय बच्चन की रचना है मित्रों। भगवती शरण वर्मा का काव्य है मधुकरण और उपन्यास इनके चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते और भूले बिसरे चित्र, ये दो रचनाएं बड़ी फेमस हैं, बार बार पूछी जाती हैं। भैंसा गाड़ी इनकी कविता है। हाँ, प्रगतिवादी रचनाकार, उनकी रचना देख ले, रामधारी सिंह दिनकर, जो कि आप जानते हैं कितने इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। तो हुंकार, रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, आत्मा की आंखें, इतिहास के आंसू और इनकी गद्य रचना है मित्रों। संस्कृत के 4 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। शुद्ध कविता की खोज, केदारनाथ अग्रवाल, काव्य है नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, आग का आईना, नागार्जुन की रचनाएं हैं। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें और भस्मांकुर। ठीक है, उपन्यास है रतिनाथ की चाची, बलचरमा, हाँ, कुंभीपाक और वरुण के बेटे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का काव्य है क्या? काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सुनी नाव, कुआनो नदी और खूंटियों पर टंगे लोग, यह बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना मत भूलिएगा। नाटक है बकरी, बकरी भी इंपॉर्टेंट है। लड़ाई, अब गरीबी हटाओ, इनकी जो है रचना रही मित्रों। शिवमंगल सिंह सुमन, मिट्टी की बारात, हिल्लोल, जीवन के गान इत्यादि इनकी काव्य रचनाएं रही। हाँ, रघुवीर सहाय की काव्य सीढ़ियों की पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध लोग भूल गए, हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुछ पते कुछ चिट्ठियां। त्रिलोचन ने लिखा, धरती, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, ताप के ताए हुए दिन, उस जनपद का कवि हूँ, यहाँ रहेगा हूँ नहीं लिखा है, हूँ ताप के ताए हुए दिन, अमोला, और जो है किन्हें सानेट का कवि कहते हैं, सानेट का हाँ कवि कहते हैं। कुंवर नारायण की रचना रही मित्रों। चक्रव्यूह, आत्मजयी, हाँ, वाजश्रवा के बहाने, न सीमाएं और न दूरियां। ठीक है, प्रयोगवादी कवि व उनकी प्रमुख रचनाएं आप देख लें सरसरी निगाह से। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। क्लियर? हाँ, काव्य इनका रहा भग्नदूत, हरी घास पर क्षणभर भावरा, अहेरी, इंद्रधनुष, रहदे हुए, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, सदा नीरा, सागर मुद्रा इनकी मित्रों प्रमुख रचना है। उपन्यास शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। क्लियर? हाँ, यात्रा संस्मरण, अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद, और जो है एक बूंद सहसा उछली, इनका नाटक है उत्तर प्रियदर्शी, इन्होंने संपादन किया। विशाल भारत, प्रतीक, दीनमान तथा नए प्रतीक पत्रिका में इन्होंने संपादन किया है मित्रों। नेक्स्ट है इनका षठोत्तरी एवं समकालीन रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। सुदामा, हाँ, सुदामा पांडे धूमिल का देख लें आप। हाँ, संसद से सड़क तक काव्य है। कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का। प्रजातंत्र, मुक्तिबोध ने लिखा। काव्य का चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी घास धूल, और इनकी कविता है ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में इनकी मित्रों रचना है। नेक्स्ट, शमशेर बहादुर सिंह कवियों के कवि कहे जाते हैं, कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह। काव्य, हाँ, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ मेरी, इतने पाश अपने। ठीक है, केदारनाथ सिंह ने लिखा। अकाल में सारस, जमीन पक रही है। ठीक है, इनका कहानी संग्रह है कब्रिस्तान में पंचायत। क्लियर? ठीक, तो मित्रों
मेरे प्यारे मित्रों, इसी प्रकार के शॉर्ट वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जो कि आप जानते हैं कि आपको इस चैनल पर आपके परीक्षा उपयोगी हमेशा शॉर्ट वीडियो बनाए जाते हैं और जो है कि शॉर्ट में ही पूरी थ्योरी बताई जाती है। इसी प्रकार से हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप क्या करें, हमें लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार मित्रों।